तनवीर, कैसे देखते हैं, अभी जलाल भाई से बात हो रही थी, अब तो टीम तो खैर 15 रुकनी अनाउंस हो गई, लेकिन इस टीम में क्या आपको इतना करंट नजर आता है? आप भी फास्ट बॉलर रहे हैं, जलाल भाई भी रहे हैं, क्या फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग आपने देखी कि किस तरीके से आखिरी ओवर्स में उनकी पिटाई होती है? हालांकि शाहीन शाह अफरीदी बेहतरीन बॉलर्स में शुमार होते हैं, नसीम शाह हो गए, फिर फहीम अशरफ को इन्होंने खिलाया, 2 ओवर्स और 2 गेंदें दी, 14 उन्होंने बॉलिंग की उस मैच में। तो आप पाकिस्तान के इस फास्ट बॉलिंग अटैक को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तनवीर, देखिए इकबाल भाई, आपने जो फास्ट बॉलिंग की बात की है ना, फास्ट बॉलर्स को देख के कम से कम हमें ये तो एक चीज नजर आती है ना कि जो फास्ट बॉलिंग की जो साइड है वो पूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि फास्ट बॉलर एक कम था या 2 कम थे या इतने होने चाहिए, तो वो पूरी है। उसके बावजूद एक चीज पूरी है, उसके बावजूद होने के बाद अगर वो गंदी बॉलिंग कर रहे हैं तो फिर आप अगर महमूद से पूछें या आकिब जावेद खुद फास्ट बॉलर है, इनसे पूछें कि ये बॉलिंग क्यों नहीं अच्छी कर रहे, नए बॉल से क्यों नहीं विकेट लेके दे रहे, पुराने जब यॉर्कर्स का टाइम होता है, लास्ट ओवर्स होते हैं, वहां पे इतनी मार क्यों खाते हैं, तो वो चीज तो पूरी नजर आती है। लेकिन अगर हम ये फहीम अशरफ की बात करते हैं या खुशदिल शाह की बात करते हैं, मतलब यानी कोई दूर दूर तक इनका नाम नहीं था, उसके बाद उठा के इनको जो है वो लेके आ जाते हैं। कोई और सोचे ना सोचे, मेरे जैसा तो बंदा यही सोचेगा कि किसी पवे से आए हैं, किसी की पर्ची लगी है, कौन लोग इन लोगों के पीछे हैं जिन्होंने इनको सपोर्ट की है। उसके बाद आकिब जावेद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बात करते हैं कि जी हमारी टीम बहुत अच्छी है, हमारी टीम बहुत बैलेंस है। यार आकिब भाई, आपने इतना अरसा क्रिकेट खेली है, मतलब यानी आप क्रिकेटर्स को बेवकूफ तो नहीं बना सकते ना आप। मतलब ये जो आपने टीम सेलेक्ट की है जिसमें आपके पास आप अपनी कंट्री में चैंपियन ट्रॉफी खेल रहे हो और एक जेन्युइन ओपनर आपके पास, और उसके बाद एक जेन्युइन स्पिनर, और उसके बाद फहीम अशरफ और खुशदिल शाह, ये दोनों बाहर से आए। फिर बाबर आजम की भी इतनी अच्छी फॉर्म नहीं है, सऊद शकील भी आया टाइम के बाद, वो रन पता नहीं करेगा नहीं करेगा। तैयब ताहिर आपके पास बिल्कुल एक नया लड़का है, उसके ऊपर भी प्रेशर होगा। तो मतलब यानी इस टाइम रिजवान और जो सलमान ने जो रन किए, फिर उसके बाद फखर के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि फखर ऐसा प्लेयर है। ये 2-3 बैटिंग लाइनअप में ऐसे प्लेयर है जिनके बारे में आप सोच सकते हैं कि शायद ये कुछ कर जाए। बाकी तो किसी की फॉर्म नहीं है, कोई वो वापस आ रहा है, कलामी होती है। तनवीर, आप क्या समझते हैं, बाबर आजम से इनिंग्स ओपन कराने का फैसला दुरुस्त है? क्योंकि 21 इनिंग्स से उन्होंने कोई सेंचुरी नहीं बनाई और वो 1 डाउन पोजीशन के लिए आइडियल हो सकते थे, लेकिन चूंकि आपने रेगुलर ओपनर ही नहीं रखा टीम में, तो आप समझते हैं कि इसकी वजह से और बाबर आजम दबाव का शिकार हुए? 3 इनिंग्स में उनके 68 रन है ट्राई सीरीज में। देखिए इस बात के ऊपर भी आकिब जावेद ने उन्होंने जवाब दिया कि भाई बाबर अच्छा प्लेयर है, रन कर सकता है, मुझे पता है वो बहुत अच्छा प्लेयर है। मसला ये है कि ये मैं भी मानता हूं कि तीसरे नंबर का प्लेयर वो एक किस्म का ओपनर ही होता है, कि अगर आप किसी को ओपनर नहीं लेते तो आप उसको शिफ्ट कर देते हैं ऊपर के, यार तुम एज अ ओपनर चले जाओ। लेकिन उस वक्त जब तीसरे नंबर के प्लेयर की फॉर्म बहुत अच्छी होती है, ठीक है, ये भी मैं आपको चीज बता दूं, जलाल भाई साथ आपके बैठे हुए, ये भी हो सकता है इस बात पे एग्री करें कि जब तीसरे नंबर का प्लेयर की अगर फॉर्म बहुत होती है ना अच्छी, तो फिर लोग यही कहते हैं कि चलो यार अगर बाबर को ऊपर भेज दिया कोई मसला नहीं है, उसकी फॉर्म बहुत अच्छी है। एक तो उसकी फॉर्म नहीं, उसके बाद पूरे पाकिस्तान चाहता है वो रन करे, फिर उसके ऊपर प्रेशर इतना, फिर उसके बाद सेट होके वो आउट हो जाता है, तो उसके ऊपर प्रेशर इतने हैं, हमने उसको ओपन करा दी। तो भाई आपके पास जेन्युइन अगर ओपनर्स थे तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? अब ये फहीम अशरफ खुशदिल शाह 2 को जो लिया है, इस जगह पे आपका एक जेन्युइन ओपनर आ जाता, ठीक है, एक स्पिनर आ जाता, या तो ये बहुत बड़े दोनों ब्रेडमैन होते ना, ठीक है, तो मैं मानता कि यार हमारे पास वेव रिचर्ड आगे, इनके बगैर पाकिस्तान टीम फारिग है, तो आप इन दोनों को ले लेते। मतलब यानी बांग्लादेश प्रीमियर लीग, जहां पे शायद मैं भी जाके कुछ 2-4 ओवर करके कोई 1 आध विकेट ले ही लूंगा शायद जाके, मतलब उस लीग के साथ यार आप उस लेवल के साथ आप पाकिस्तान टीम में उनको सिलेक्ट कर रहे हो। फिर अब होगा क्या? अच्छी परफॉर्मेंस हो गई, हम किस्मत में चलते हैं ना, अच्छी हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर यही बोलेंगे जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ है, बस यही होगा। चले, आखिरी सवाल तनवीर, आप समझते हैं दबाव होगा 19 फरवरी को जो न्यूजीलैंड के खिलाफ ओपनिंग मैच है, क्योंकि उसने 7 दिन में 2 मरतबा पाकिस्तान को हराया और ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। पाकिस्तान जीतता है तो बुलंद हौसलों के साथ जाएगा दुबई, जहां भारत से 23 फरवरी को है, लेकिन खुदा न खास्ता पाकिस्तान हारता है तो न्यूजीलैंड के चांसेस ब्राइट हो जाएंगे सेमीफाइनल में पहुंचने के, और पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच में दबाव होगा। आप क्या समझते हैं? देखिए बिल्कुल, आप 2 मैचेस उनसे हार गए ट्राई सीरीज के, फाइनल और राउंड का मैच था, उसके बाद आपका अगला मैच इन्हीं से ही है, स्टार्ट का पहला मैच ही टूर्नामेंट का इन्हीं से
फिर उसके बाद लोकी फर्गसन जो है इनके, वो हो सकता है पहला मैच में इन हो जाए, वो तेज गेंद करते हैं, वो तो आ सकते हैं, ठीक है, मैट हेनरी आ सकते हैं, फिर सचिन रविंद्रा जो अगर वो फिट है, वो अगर ओपनर आ सकते हैं तो टीम तो और उनकी तगड़ी हो जाएगी। पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बहुत है, पाकिस्तान अगर न्यूजीलैंड से मैच हार जाता है तो फिर उसके बाद उनका इंडिया से जीतना, हर हालत जीतना है, अगर आप नहीं जीते तो आप बाहर हो जाएंगे। ठीक, तो मतलब यानी आपके पास हथियार है नहीं, तो आप आसरे पे चल रहे जी, तुक्का लग गया तो लग गया, तो सारी जिंदगी तुक्के पे क्रिकेट थोड़ी होती है यार। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर अहमद, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, हमसे रहे थे। जलालुद्दीन साहब क्या कहते हैं कि एक जो उन्होंने बाबर आजम से रिलेटेड बात की, देखिए कॉमन सेंस कह सकते हैं और लॉजिक भी कह सकते हैं, जब एक प्लेयर रन फॉर्म अच्छी ना हो और उसको थोड़ा मुश्किल हो रही है रन बनाने में, तो उसको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है जहां उसको चीजें आसान इजी ले। हाँ, तो सही। आप अगर किसी को ओपन करा रहे हो, उसका मतलब बॉल नहीं हुआ है, वो मूवमेंट हर हाल में होगी, पिच भी अगर फ्रेश है तो वहां से मूवमेंट होगी, बॉलर फ्रेश है, तो ये वो सारी चीजें हैं उस प्लेयर के अगेंस्ट जाती है जिसकी फॉर्म ना हो। तो अकल ये कहती है कि इनको अगर बाबर आजम से रन कराएं तो मैं तो कहता हूँ 4 नंबर पे भी आ सकते थे वो, फॉर अ टाइम बीइंग, जब तक वो एक बड़ी इनिंग ना। फिर इनिंग्स कौन ओपन करता? वो तो फिर रिजवान कर सकते थे ओपन। वो तो फिर आपको जब आपने आपको है ही नहीं आपके पास। तो आज की मैं बात कर रहा हूँ ना, जो उन्होंने सेटअप बनाया वो यही बनाया ना कि बाबर आजम ओपन करेंगे, तो वो गलत इस लिहाज से कि एक बंदा पहले ही अंडर प्रेशर है, इतनी बड़ी इनिंग नहीं खेल पा रहा, उसको आप मुश्किल इन्वायरमेंट दे रहा हो। देखिए नया बॉल खेलना कितना भी के साथ भी फ्लैट पिच हो मुश्किल होता है, बॉलर फ्रेश होता है, पिच फ्रेश होती है, तो वहां चांसेस बॉलर के लिए बेहतर होते हैं किसी को आउट करने के लिए। तो एक तो ये लॉजिकल बात होगी। दूसरे, जैसे अब आपने देखा कि 2 मैच हम ऑलरेडी हारे हुए हैं और हम इफ एंड बट्स पे अगर टूर्नामेंट इतना बड़ा खेलेंगे कि अगर वो कर गया, अगर ये नहीं करा या वो मुश्किल होगी बहुत। हमें तो वो प्लेयर चाहिए जो डेफिनेटली उनकी रेपुटेशन ये होगी ये करेंगे, तो जैसे उसकी बेस पे आप इतने बड़े टूर्नामेंट्स खेलते हैं। अब आप आके अगर इस स्टेज पे ये सोचेंगे कि शायद वो फॉर्म आ जाए तो या शायद वो आउट, ये बेवकूफी होगी। तो ये इस लेवल पे नहीं होता। इस लेवल पे आप जब इतने बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं तो हर चीज को परफेक्ट करके जाते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मे बी मैच जीत जाए मगर टूर्नामेंट जीतना मुश्किल है। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद से। जलालुद्दीन साहब ये बताएं, आप भी बॉलर रहे, मिडिल ओवर्स में कौन बॉलिंग करेगा? शुरू में तो चलें शाहीन शाह अफरीदी से बॉलिंग करा ली, नसीम शाह से करा ली, कोई ऐसा बॉलर नजर आता है आपको जो मिडिल ओवर्स में रन्स भी रोके और आउट भी करे? जैसे मिचेल सेंटनर है या उनका जॉन इयन ब्रेसवेल है, कोई नजर आता है आपको? भाई देखें, बॉलर तो यही है, इन्होंने नहीं करनी है, क्या ये इफेक्टिव होंगे? नहीं, ये इशू है, सवाल ये है, क्योंकि हमने देखा है शाहीन शाह अफरीदी वगैरह नए बॉल के हद तक तो मैनेज कर लेते हैं, मगर वो भी पुरानी बॉल पे उनके पास वेरिएशन नहीं है, और नसीम शाह का भी ऑलमोस्ट ऐसे ही मसला है। जहाँ तक आप स्पिनर्स पे आ जाएं तो खुशदिल शाह जो है वो ना तो पूरे बैट्समैन है ना पूरे बॉलर है, तो जैसे आपने सेटनर की बात की तो पक्के बॉलर हैं, उसके बाद बैटिंग भी कर लेते हैं वो। तो हमारे पास जो अवेलेबल टीम है उसमें कोई ऐसा बॉलर जो मिडिल ऑर्डर में कर सके, जो आपका सवाल है, वो हमें नज़र नहीं आ रहा कि जो सिचुएशन के मुताबिक बॉलिंग करके कुछ टीम के लिए सपोर्ट कर सके, किसी स्टेज पे आउट करना है तो आउट कर सके, या कहीं किसी स्टेज पे थोड़ा बहुत कंटेन करने वाला भी टाइम आ जाता है क्रिकेट में तो वो कंटेन कर सके। ये तो ऐसे हैं कि ज़्यादातर जब कोई बहुत ही मैच वन साइडेड होगा तो ये इफेक्टिव हो सकते हैं। जहाँ भी क्रूशल स्टेज पे बॉलिंग करनी होगी, जहाँ आपको रन भी कम लेने हैं और बॉलिंग भी अच्छी करनी है और आउट भी करना है, वहाँ ये एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि ये एक एवरेज बॉलर है और एवरेज बॉलर का वही है कि बहुत ही आइडियल कंडीशन मिले तो वो परफॉर्म करेगा। तो इसलिए मेरा कहने का मकसद है कि आपके पास जो भी अवेलेबल बॉलिंग है वो इस तरह की नहीं है कि अंडर प्रेशर एक अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके। सही, बस वही वाली बात है कि हाँ अगर हो गई, चल गए तो चल गए, अगर पे चल रहा है, अगर मैं इतने बड़े टूर्नामेंट में अगर पे बात नहीं की जाती, सॉलिड बात होती है जहां आपके जो बॉलर हैं आप उन पर रिलाई करते हैं और उनसे बॉल कराते हैं। सही, या तो हम हाफ हार्टेड जाते हैं और बॉल कभी कराते हैं, कभी किसी से नहीं कराते हैं। हाँ। तो मकसद है कि अपीरेंटली बॉलिंग में वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही जो अच्छी टीमों के अगेंस्ट मुश्किल वक्त में बॉल कर सके। और आपके कप्तान जो है वो कहते हैं कि खुशदिल शाह जो है मिडिल ओवर्स में बॉलिंग कर सकते हैं। आपके पास आधा तीतर आधा बटेर वाले बॉलर्स हैं, यानी कि सलमान अली आगा बुनियादी तौर पर बैट्समैन है, उनसे इतनी माजी में इतनी बॉलिंग नहीं कराई गई। साउथ अफ्रीका में उन्होंने अच्छी की, इस गुज़िश्ता मैच में 10 ओवर्स कराए गए। तो आप समझते हैं कि खुशदिल शाह और सलमान अली आगा अबरार के साथ मिलकर स्पिन बॉलिंग का बोझ अपने कांधों पर उठा पाएंगे? देखिए सलमान अली आगा जो है वो अगर एज ए 5th बॉलर काउंट होते हैं ना तो शायद वो ज़्यादा इफेक्टिव होते। अगर वो 5 बॉलर के अंदर आए तो वो इतने इफेक्टिव नहीं, क्योंकि वो बेसिकली इज ए बैट्समैन।
वो कर सकते हैं 3-4 ओवर 5 ओवर, मगर वो एज ए फिफ्थ बॉलर। जो मेन बॉलर होते हैं उनकी एक अलग अप्रोच होती है, ठीक है ना। तो जो आपके पास 3 रेगुलर बॉलर के साथ खेले और फहीम अशरफ ऑलराउंडर है। हाँ, तो देखिए ना, दोनों जो आपके ऑलराउंडर हैं, खुशदिल शाह और फहीम अशरफ, जो पहले ट्राइड एंड टेस्टेड है, उन्होंने ना कभी बॉलिंग में बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दी है ना बैटिंग में। तो आप जब भी एक ऑलराउंडर की अगर बात करते हैं तो ऑलराउंडर में एक उसकी जो फील्ड है, यानी डिसिप्लिन है, बैटिंग या बॉलिंग, वो पूरा होना चाहिए। दूसरा आधा हो तो वो ऑलराउंडर होता है। मगर अगर दोनों आपकी चीजें आधी आधी हैं तो आप ऑलराउंडर कंसीडर तो हो जाएंगे, मगर आप इफेक्टिव नहीं हो सकते फॉर द टीम। तो इसलिए जो भी हमारा अभी बना है, अब जाहिर है कि अब यही खेलना है। अब क्या वो ऐसी नई बात करें जिससे कि शायद कुछ चेंज आ जाए उनकी बैटिंग बॉलिंग में, तो कोई तब्दीली आ जाए। मगर हम अगर ऐसे देख रहे हैं, अपने अपरेंटली देख रहे हैं, तो हमें कोई नई बात नजर नहीं आ रही। और हमने पिछले ट्रायंगल में भी देख लिया, कोई खास बात नजर नहीं आई।